पुराणों में प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहाँ आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे निकली पसीने की बूंदों से एक अंधे बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। बालक को देखकर देवी पार्वती घबरा गई। प्रभु, ये बालक कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? देवी पार्वती, ये हमारा ही पुत्र है। ये बालक पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है। आपने अकस्मात ही मेरे नेत्रों को बंद कर दिया, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया, जिस कारण रोशनी के ताप से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गईं और इस बालक का जन्म हुआ। अंधकार में पैदा होने के कारण ये बालक अंधक नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। हे हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मे हुए पुत्र अंधक को वरदान के रूप में तुम्हें देता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महापराक्रमी और महाबलशाली होगा। हे शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। ये कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वो तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं और मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। हे दैत्यराज, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु काल चक्र का नियम है कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं रह सकता। तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पर कुदृष्टि डालूं। तथास्तु। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर नेत्रवान बन जाता। वरदान प्राप्त करके वो बेहद अत्याचारी हो गए। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप ये उत्पात मचा रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। हे शिव शंकर, ब्रह्मा जी के वरदान से अंधक ने चारों दिशाओं में उत्पात मचा रखा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सब निश्चिंत रहिए, अंधकासुर को उसके पाप का दंड मैं अवश्य दूंगा। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वो खुश होने लगा। कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। सेवक, जाओ और कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन ये इस तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो
राजमहल की शोभा होना चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो चलो, महाराज को बताते हैं। क्या सुंदरी इस पर्वत पर? जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ, और उसके साथ जो तपस्वी पुरुष है उसे कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुंचा। उसने अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंधक ने सेना एकत्र की और आक्रमण कर दिया। इस सुंदरी को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अंधकासुर, कहीं ऐसा ना हो मेरे क्रोध की अग्नि से तुम जल जाओ। घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। ये सब शुक्राचार्य के कारण हो रहा है। नंदी आदि गण जाओ और शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आओ, ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। जो आज्ञा प्रभु। कुछ समय पश्चात सभी शिवगण शुक्राचार्य को बांध कर ले आए और उन्हें शिव के सम्मुख खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को अपने उदर में ले लिया और अंधक को त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। वो त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। अंधकासुर जान चुका था कि माता पार्वती उसकी माता है। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव को जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूं। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। प्रभु, अंधक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था उस समय अंधकार था। उसी अंधकार की भांति इसका मन भी अंधकारवश ऐसा हो गया। अब पश्चाताप के आंसुओं से इसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती अंधकासुर की भांति गुरु शुक्राचार्य भी मेरे उदर में क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ उन दोनों को क्षमा कर देते हैं। गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के उदर से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात अंधकासुर को क्षमादान देकर भगवान भोलेनाथ अंधकासुर को अपने शिव गणों में स्थान देते हैं और अंधकासुर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर देता है। जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। जय माँ काली पंडित जी, बस 2 मिनट अगर आप कहें तो मैं माँ काली के दर्शन कर लूं। कर लो बेटा, पर जल्दी करना। शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर से ये सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा।
पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो? मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। काली माँ मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। पर देवी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ। मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं। जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया। वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी। मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू, उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूं तुम माँ काली के भक्त हो। वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूं। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूं। राजू समझ जाता है कि हो न हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई। तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे। इसलिए राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं। आप इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं और ये दोनों आपको परेशान करते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बापू दादा के साथ खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू, तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो, और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं, मैं तुम सबके साथ गुजारना चाहता हूं। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाकर
सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका इतना प्यार पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियां दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी मां नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोते पोती का सुख देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया और आज माँ काली की कृपा से उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी।